आज हम पाइथन कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में हम पाइथन में न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करना सीखेंगे कि हम एक ही लाइन में कोड लिखकर उसको मल्टीपल लाइंस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी हमें प्रिंट करना होता था हम उसके लिए हर एक न्यू लाइन के लिए हम न्यू लाइन पे प्रिंट लिखते थे, तो हमें उस लाइन के ऊपर प्रिंट मिलता था। जैसे प्रिंट हेलो, प्रिंट हाय, प्रिंट हाउ आर यू, ये 3 लाइनें हमें लिखनी पड़ती थी 3 लाइन के ऊपर प्रिंट आउटपुट लेने के लिए। तो आज हम इस लेसन में देखेंगे कि हम एक ही लाइन में ये सब कुछ लिखेंगे और एक ही लाइन से हमें मल्टीपल लाइन आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना करता है कि जो पाइथन है ना वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को ना डायरेक्ट इन नहीं करती। जैसे कि अगर हम लिखें कोड में कि इंटर न्यू लाइन कोड इन पाइथन, तो वो इस तरीके से एग्जीक्यूट उसको नहीं करता। इसके लिए एक स्पेशल कमांड की ज़रूरत होती है जो हम में यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैकस्लैश n या रिवर्स स्लैश n यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपके इंटर बटन के बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, तो आप उसको साथ बैक एन को यूज करेंगे। एन उसको शो करता है कि इंटर न्यू लाइन की शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कहना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी उसे कह सकते हैं। तो व्हेन पाइथन सीज बैकस्लैश एन इनसाइड अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ आपने गौर करनी है कि जो कोड होगा ये स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, स्ट्रिंग से पहले नहीं होना चाहिए या स्ट्रिंग के बाद होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखा होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो जो भी कोड आप रन करना चाह रहे हैं वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर बैकस्लैश एन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर देखें तो जो हमारा ये वाला कोड है हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए बैकस्लैश एन, जितनी बार बैकस्लैश एन लिखा होगा उतनी लाइंस का गैप आएगा उसमें। ठीक है, अगर उसमें 2 बार लिखा है तो वो उसे 2 बार ही डिटेक्ट करेगा कि इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले स्ट्रिंग बनाते हैं, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो जो हमारे पास कहाँ होते हैं कोटेशन उसके पीपीटी के, तो वो थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए हमें इसको दोबारा कॉपी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देखिए बैकस्लैश एन में हमने क्या किया कि हमने 2 स्लैश एन यूज़ किए, तो हमारे पास 2 लाइन्स का गैप है, जैसे कैसे एक इसके बाद और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमें 3 लाइन का गैप चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उतनी बार स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन लिखेंगे। एक बार हम और बैकस्लैश एन लिखेंगे तो ये 3 बार गैप आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि हमें गैप नहीं चाहिए, हमें फ़ौरन आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन के एक बार एन लिखेंगे तो हमारे पास कोई गैप नहीं आएगा, न्यू लाइन के ऊपर अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन के जरिए आप मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल लाइन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम ये कोड लिखते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं इसमें ना मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, देखिए आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, अब बोलते हैं कौन सा इंजीनियर हो भाई, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। अच्छा, अब दूसरा हम लिख देते हैं, कहाँ से हमने की है जी, हमने की है मेहरान यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये सारा कुछ एक एक लाइन के गैप के साथ आएगा। देखिए हाय हाउ आर यू, आई एम इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, मेहरान यूनिवर्सिटी। हमने क्या किया, लिखा किसमें, एक लाइन में, एक लाइन में लिखा, लेकिन हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा। स्ट्रिंग के अंदर लिखने के बाद हमने क्या किया, हर जो भी हमें चीज़ न्यू लाइन पे चाहिए थी वो हमने क्या किया कि हमने उसके दरमियान बैकस्लैश एन का एक गैप इंटर नंबर किया। तो वो हमें बोलता आ रहा है कि बैकस्लैश एन हमें हर बार एक न्यू लाइन करके देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई इंजीनियर के बाद मुझे 2 लाइन का गैप चाहिए, यानी दूसरी लाइन में आए, तो मैं 2 बार इसको लिखूंगा। तो देखें कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर के बाद एक लाइन का गैप, देन न्यू लाइन के ऊपर ये हमारे पास आउटपुट आया है मेहरान यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप इसको न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक क्यूज करते हैं। क्यूज में है कि व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए प्रिंट लंदन बैकस्लैश एन इज ब्यूटीफुल। तो ये कोड का जो आउटपुट है वो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखें आपको मैंने बताया था कि प्रिंट के बाद जब हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं ना, तो उस बैकस्लैश एन एक लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन के बाद अगली लाइन आएगी। मीन अगर मैंने यहाँ पे इज लिखा है तो उसके बाद अगली न्यू लाइन के ऊपर उसका नेक्स्ट लाइन जो सेंटेंस होगा वो आएगा। तो इसमें क्या होगा, लंदन
न्यू लाइन इज ब्यूटीफुल। तो इस पूरे आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, लंदन इज ब्यूटीफुल, क्योंकि न्यू लाइन इज ब्यूटीफुल इधर से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी पाइथन कोड बैकस्लैश n यूज करेगा तो वो बैकस्लैश n का मतलब होगा कि वो एक न्यू लाइन इंटर कर रहा है, ना कि स्ट्रिंग के अंदर वो उसको डिटेक्ट करेगा कि मेरे लिए ये भी स्ट्रिंग है तो मैं इससे भी एग्जीक्यूट करूँ, तो वो n एज ए न्यू लाइन को डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इसका C आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम इसमें इसको पहले स्ट्रिंग बनाते हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, लंदन न्यू लाइन में इज ब्यूटीफुल। देखिए लंदन इज ब्यूटीफुल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जिसको मैंने ग्रीन मार्क्स के साथ मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको न्यू लाइन में प्रिंट करना आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हम पाइथन में की जाने वाली मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम उसकी मिस्टेक्स कौन कौन सी हमारे पास आती हैं और उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।